द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 फरवरी को डुमाड़ा के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर की बोलेरो से कुचलकर हत्या कर दी जाती है और उस मामले में गुर्जर समाज फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। आज उबड़ा का डेबड़ा मंदिर में समाज की बैठक बुलाई गई है और अब जो विरोध और जो बंद की बात की जा रही थी 21 और 22 फरवरी को अजमेर बंद का ऐलान किया जा रहा था। अब वो बंद का ऐलान नहीं होगा, कोई अजमेर बंद नहीं होगा, क्योंकि जो फरार आरोपी थे, एक तो उसमें परमेश्वर पूर्व में गिरफ्तार हो गया था, परमेश्वर गुर्जर, उनके पिता छगनलाल गुर्जर और गुरुदयाल गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है और आंदोलन की रूपरेखा जो बन रही थी वो फिलहाल टल गई है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश बढ़ाना और जो कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अजमेर के रहने वाले हैं। इनके प्रयास और इनका अल्टीमेटम जो दिया गया था उस पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन ने भी दिन रात एक कर दिए। 48 घंटे के अंदर जो अल्टीमेटम देने का जो 48 घंटे का जो टाइम था उसमें फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी की सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाएगी। मेरे साथ में ओम प्रकाश जी हैं। ओम जी, आपका अल्टीमेटम बहुत कारगर काम हुआ, किस तरीके का कार्रवाई रही और कौन कौन इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे जिले के सभी पुलिस प्रशासन के सभी सीनियर्स अधिकारी, नीचे के जितने भी पुलिस स्टाफ्स के लोग हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं सरपंच साहब की मृत्यु से पहले कहीं ना कहीं वर्कलोड के कारण या और किसी कारण से प्रशासन की जो लापरवाही रही और उसके कारण जो समाज में एक अविश्वास खड़ा हुआ था कि अपराधी अगर धनबल से मजबूत है, पॉलिटिकल रसूखात रखता है, तो अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध कर ले और उसे बचाया जा सकता है। इस अविश्वास को पिछले 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और सभी पुलिस कर्मियों ने दिन रात एक कर समाज में एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि अपराधियों में भय खड़ा हो सके और आमजन में एक विश्वास खड़ा हो सके कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी के कोई रसूखात नहीं होते हैं। अगर अपराधी अपराधी है तो वो पुलिस की पहुंच से दूर नहीं हो सकता है। पिछले 2-3 दिनों में लगातार पुलिस के लोगों ने जो मेहनत करी उसका परिणाम है, जो मेरे पास अपडेट है, वो अपडेट यही है कि पुलिस ने जो 2 मुख्य आरोपी थे उन दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी अधिकृत जानकारी और विस्तृत जानकारी तो पुलिस के आलाधिकारी दे पाएंगे। मैं तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, हमारे एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को और जो उप अधीक्षक हैं जिनके जिम्मे जांच थी उन सबको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक समाज में जो विद्वेष फैलने वाला जो भाव खड़ा हो रहा था और कुछ लोग इस मौके पर समाज की भावनाओं की आड़ पर कुछ राजनीतिक अखाड़े का मंच भी बनाने का जो खेल खेल रहे थे, उन तमाम लोगों को पुलिस ने अपनी मेहनत से रोकने का काम किया। अच्छा, तो अब जब आज मीटिंग बैठाई गई है तो उसमें क्या होगा? नहीं, वो मीटिंग, अब समाज ने अल्टीमेटम दिया था और समाज का एक लीडर होने के नाते और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और इस जिले का सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी थी और हम सब ने वो मिलकर उस विषय को डिक्लेरेशन किया था। वो समय भी पूरा हो गया और आज समाज ने कॉल किया था, तो अभी बैठकर वो सारी बातें समाज के सामने रखी जाएगी और मेरा समाज इस बात को मानता भी है और मेरा समाज सदैव प्रशासन, सरकार और अधिकारियों को सहयोग करने का भाव रखने वाला ये समाज है। इस समाज के सामने अगर प्रशासन ने ईमानदारी से काम करके रिजल्ट दिया तो ये प्रशासन विरोध करना भी जानता है और धन्यवाद देना भी जानता है। तो निश्चित रूप से प्रशासन की अपडेट आने के बाद में उस कार्यक्रम, उस बैठक में सरपंच साहब को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और प्रशासन को धन्यवाद भी दिया जाएगा। अच्छा, तो आपकी अभी डीवाईएसपी ग्रामीण रामचंद्र चौधरी जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने बता दिया है, हालांकि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि 2 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। नहीं, मेरी एडिशनल एसपी साहब से भी बात हुई थी। एसपी साहब शायद बिजी थे, तो एडिशनल एसपी साहब से बात हुई है और डिप्टी साहब से बात हुई है। उन्होंने मुझे पूरा, ऐसा नहीं है, पूरे 48 घंटे तक पुलिस ने बराबर मुझे अपडेट भी दिया है और बहुत मेहनत की अजमेर जिले के पुलिस प्रशासन ने। मैं धन्यवाद दूंगा अजमेर की पुलिस को कि निश्चित रूप से अजमेर जिले की पुलिस ने
अपराधियों में भय व्याप्त करने की दिशा में अपनी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई और पूरे 48 घंटे तक मुझे बराबर अपडेट भी दिया है। जिला प्रशासन ने भी अपराधियों की प्रॉपर्टियों को सीज करने और अपराधियों की जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए थे और दोनों तरफ प्रशासन के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने बहुत ईमानदारी से तत्परता से काम किया है। मेरी एडिशनल एसपी साहब से बात हुई, डिप्टी साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई हमने उनको डिटेन कर लिया है और हमारे वो कब्जे में आ गए हैं और अब ठीक है, प्रशासन का या पुलिस का अपना एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के आधार पर जब सार्वजनिक उस चीजों को सार्वजनिक करना होगा तब करेंगे। फिलहाल तनाव टल गया है ऐसा लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अगर जिन लोगों के मन में समाज में व्याप्त अविश्वास को दूर करने का भाव था, जिन लोगों के मन में अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए यह भाव था, जिन लोगों के मन में सरपंच गोविंद राम जी गुर्जर साहब जो समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए ये भाव था, वो तमाम लोग तो मुझे लगता है कि पुलिस के इस काम से संतुष्ट होंगे। बाकी अगर किसी के मन में चेहरा कुछ हो, मन में कुछ हो, उन लोगों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि आपकी छवि भी यहाँ पर बिल्कुल एक शहर के गुजर समाज के अजमेर के रहवासी हो, अजमेर का घटनाक्रम हुआ और अजमेर की शख्सियत भी आप हो, तो एक तरह से समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हो आप। तो अगर ऐसे में अगर अरेस्ट नहीं होते, कल 5 बजे तक का टाइम था, तो असमंजस की स्थिति तो एक बार की बन गई थी और आपकी धूमिल छवि को धूमिल करने का भी प्रयास कहीं ना कहीं विरोधी द्वारा किया जा सकता था, किया जा रहा था। अब इसका उत्तर तो आपको ही खोजना है। वैसे मैं कल पीड़ित परिवार के यहाँ बैठने भी गया था और मैंने पीड़ित परिवार से भी बात की थी और पीड़ित परिवार जो था वो परिवार पुलिस की गतिविधियों से, पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासन के काम से संतुष्ट नजर आया। देखिए, एक व्यवहारिकता की कुछ बातें होती है। अगर प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, वैसे मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कहना चाहता हूं, अधिकृत भी कहना चाहता हूं, हम तो समाज का प्रतिनिधि मंडल तो 3 दिन का समय देना चाह रहा था, लेकिन समाज प्रशासन ने कहा हम 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। समाज ने ये भी कहा 2 नहीं 3 दिन ले लीजिए, लेकिन करने ही है। तो ये बात व्यवहारिक थी कि अगर 48 घंटे में पुलिस ने प्रयास किए, पुलिस कोई चोर कोई ये तो नहीं था कि फिक्स स्थान पर बैठा हुआ था और उसे पुलिस पकड़ नहीं रही। पुलिस अपने सोर्स डेवलप कर रही है, मेहनत कर रही है। जो आदमी मेहनत कर रहा है और उसका मेहनत नजर आ रही है, तो अगर उसमें 48 की जगह 55 घंटे भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस 48 घंटे के टाइम लिमिट के आधार पर इसको पॉइंट बनाकर कुछ खेलने की या राजनीति करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे, तो उनका पता तो मीडिया को लगाना चाहिए। तो क्या बोल सकता हूँ। चलिए, बाकी आपकी जो मेहनत है और जो आपका अल्टीमेटम था वो काफी निर्णायक इस मामले में साबित रहा, क्योंकि गुजर समाज अगर आंदोलन करता है या विरोध करता है, तो मैंने जिस तरीके से गुजर आंदोलन की कवरेज की थी तो मुझे अच्छे से पता है कि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर पुलिस का काम ईमानदारी से इस दिशा में अगर प्रयास नहीं होता और इस पे रिजल्ट्स नहीं आते, तो एक इस जिले का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, केवल गुजर नहीं, क्योंकि इसमें मरने वाले भी गुजर हैं और मारने वाले भी गुजर हैं, मैं गुजर होने के नाते नहीं, इस जिले का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और गुजर होने के नाते भी मैं इस विषय से पीछे नहीं हटता। और जब तक गोविंद राम जी को न्याय नहीं मिलता और जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन जब प्रशासन ने अपनी गलती को माना कि हाँ हमारी शुरुआत के दिनों में लापरवाही रही और उसके बाद प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया, तो निश्चित रूप से धन्यवाद भी मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब एक बार को आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते थे? नहीं, ये सरकार का विषय नहीं है। हमारे भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को कहीं जगह नहीं, भ्रष्टाचारियों को कहीं जगह नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उस संदेश के आधार पर ही जिले में कानून व्यवस्था ठीक रहे, जिले में आमजन में सरकार, पुलिस, प्रशासन के प्रति विश्वास खड़ा रहे, समाज के अंदर जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं उनके अंदर सरकार, पुलिस, प्रशासन का भय बना रहे, उस चीज को प्रतिस्थापित करने के लिए अगर मुझे सड़क पर भी उतरना पड़ता तो मैं सरकार के निर्देशों की पालना करने के लिए सड़क पर उतरता। बिल्कुल, ये है एक समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ
नेता और अजमेर के रहने वाले देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना का बयान है। साफ तौर पर सबसे सर्वोपरि समाज है और ऐसे में चाहे मारने वाला समाज का है या जिसकी मृत्यु हुई वो समाज का है, तो निश्चित तौर पर समाज के साथ खड़ा होना पहली प्राथमिकता थी और इनका अल्टीमेटम ये पूरे घटनाक्रम में निर्णायक रहा कि 48 घंटे के अंदर पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आज जब देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और अलग अलग समाज के प्रतिनिधि और समाज के अलग अलग लोग गुर्जर समाज के उबड़ा का देवड़ा मंदिर पे एकत्रित होंगे, तो वहां पर विरोध की जो है तैयारियों को लेकर चर्चा नहीं होगी। अब होगी तो सिर्फ डुमाड़ा के पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि सभा होगी और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ओम प्रकाश बड़ाना ने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद भी दिया है कि जो बड़ा आंदोलन था वो फिलहाल टल गया है, समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सस्ते, टिकाऊ और स्टाइलिश मोबाइल एसेसरीज, तो अब इंतजार खत्म। लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज। यहाँ मिलेंगे D+ ग्लास, ब्लैक लिमिटेशन, कैमरा रिंग, मोबाइल कवर की शुरुआत सिर्फ 49 से शुरू, ईयरफोन, नेक बैंड, बड्स और चार्जर। किफायती दामों में स्पीकर्स की अनेक वैरायटी 199 से शुरू, स्मार्ट वॉच सिर्फ 300 से शुरू, मोबाइल बैटरी, सेल्फी स्टिक, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, मोबाइल से जुड़ा हर सामान एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही आए। लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज, प्लाजा सिनेमा के पास, अजमेर। सस्ता, भरोसेमंद। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एसेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एसेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।